तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पर। और बड़ी खबर के साथ इस वीडियो में आप मुझे देख रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल। जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया स्पेन और डिफेंडिंग चैंपियंस अर्जेंटीना के बीच में। और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से अर्जेंटीना इस पूरे मुकाबले में खेलती आई है, आपने देखा कि किस तरह से केप वर्डे के साथ जो है क्लोज कॉन्टेस्ट रहा, फिर इजिप्ट के साथ क्लोज मैच उनका रहा, फिर उसके बाद आपने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका शानदार कमबैक देखा था। ऐसा लग रहा था कि मेसी जो शायद अपना लास्ट फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, एक बार फिर वो गोल्डन ट्रॉफी उठाते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। मुकाबला जो है टक्कर का रहा। मैं ये बोलूंगी कि आज के मुकाबले में, यानी कि कनाडा टाइम तो आज ही था, कल के देर मुकाबले में मैं ये कहूंगी कि स्पेन का अपर हैंड रहा। पूरे मुकाबले में स्पेन अर्जेंटीना पर भारी रही। एक चीज आप देखिएगा इस मुकाबले में क्या था, इस मुकाबले में यह था कि मोर देन प्लेइंग द गेम्स, अर्जेंटीना बिलीव्ड इन द फैक्ट कि भाई उनको जो है स्पेन को रोकना था। कहीं ना कहीं हर बार कुछ ना कुछ स्टॉपेज करने की कोशिश कर रही थी। चाहे वो आप फर्नांडिस की बात करें, जिनको रेड कार्ड भी मिला था, पहला रेड कार्ड उनको मिला था डिसेंट दिखाने के लिए, फिर उसके बाद एक माफ करेगा, पहला येलो कार्ड उनको मिला था डिसेंट दिखाने के लिए, फिर एक और येलो कार्ड उनको मिला, और उसके बाद जो है 10 टीम के साथ अर्जेंटीना को खेलते हुए हमने देखा। तो 1-0 से ये मुकाबला स्पेन ने जीत कर, एक ही टाइम पर आप देखिए कि ये वही स्पेन टीम है जो यूरो चैंपियंस बनी थी, वुमेन्स वर्ल्ड कप भी इनके नाम है, और अब फीफा 2026 के चैंपियंस बन चुके हैं स्पेन की टीम। वो टीम जिन्होंने केप वर्दे के साथ पहला मुकाबला खेला था, और उस मुकाबले में जो है कोई गोल नहीं हुआ था, स्पेन को रोकने में कामयाब थी केप वर्दे और वर्जीनिया की टीम। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये दूसरी बार है कि स्पेन जो है मतलब 2010 जब चैंपियंस बना था तब भी उन्होंने अपना पहला मुकाबला जीता नहीं था। तब वो स्विट्जरलैंड के साथ 1-0 से हारे थे, और एक बार फिर पहला मुकाबला नहीं जीता, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रॉफी लेकर जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे बताऊंगी कि कार्लोस अल्कराज आए थे ट्रॉफी के साथ। जब ट्रॉफी को रखने की बारी आई थी, ऑब्वियसली जब ट्रॉफी सेरेमनी हुई तो वहां पे तो गियानी इन्फेंटिनो थे, और डोनाल्ड ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने जो है उनके कप्तान को ट्रॉफी हैंडओवर की थी। लेकिन उसके बाद जो चीजें मैच के ऊपर भी आएंगे, डोंट वरी, मैच के बाद की जो सीन्स है उसको लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है लियोनेल मेसी की। जी हाँ, आंसुओं के साथ रोते नजर आए लियोनेल मेसी। मे बी उनको पता है, रियलाइजेशन है, दिस वाज परहैप्स हिज लास्ट फीफा वर्ल्ड कप, वी डोंट नो, मे बी पता नहीं इंटरनेशनल फुटबॉल में वो ज्यादा नजर आएंगे नहीं नजर आएंगे। हालांकि मैं ये बोलूंगी ही स्टिल वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस, एंड उनके पास 2-3 साल की फुटबॉल अभी बाकी है। एंड ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि जिस तरह से वो खेल रहे थे इस पूरे वर्ल्ड कप में, वो 2030 का भी वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। मतलब जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, तो मुझे लगता है कि ही कैन इजिली प्ले विद, उनकी एज इतनी नहीं निकली है, लेकिन वो बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। चलिए मैच की बात करेंगे। 90 मिनट्स रेगुलर टाइम पीरियड तक कोई भी गोल नहीं हुआ। 106 मिनट यानी कि एक्स्ट्रा टाइम में जो है फेरन टोरेस ने आकर जो है एक शानदार गोल किया। विलियम जूनियर का जो है पास था, क्रॉस था, और उसके बाद जो है अच्छी तरह से जो है उन्होंने गोल किया। उससे पहले विलियम जूनियर की जो है एक गोल हुई थी, एंड पता नहीं मुझे पर्सनली लगता है कि वो फाउल नहीं था, उसे फाउल दिया गया, वो गोल को माना नहीं गया। आप मुझे बताइएगा कि क्या वो गोल माना जाना चाहिए था या नहीं था, अदरवाइज स्पेन वुड हैव वन दिस वर्ल्ड कप विद 2-0। तो उस चीज को लेकर आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ चलिए थोड़ा मैच को लेकर भी बात करते हैं। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि क्लियरली जिस तरह से स्पेन ने पूरा मुकाबला खेला था, दे वर द चैंपियंस, एंड द राइट टीम वन द वर्ल्ड कप, एज सिंपल एज इट कैन बी। एंड यहाँ पर जो है एलन शेरर जो फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देयर इज नो डाउट दैट द राइट टीम वन, यानी कि कोई डाउट नहीं है कि सही टीम जो है ये फीफा वर्ल्ड कप जीत रही है। स्टार्ट से फिनिश तक स्पेन जो है उन्होंने पोजेशन को कंट्रोल किया। दे वाज द वंस लुकिंग टू प्ले फुटबॉल, क्रिएट चांसेस एंड गेट इन बिहाइंड, यानी कि वो लोग ऐसे नजर आ रहे थे कि उनको फुटबॉल खेलना है।
अर्जेंटीना थोड़ा, जैसे कि मैंने शुरू में बोला, कि ऐसा नजर आ रहा था कि उनको गेम को रोकना है। वो जो उनके टैक्टिक्स थे, वो स्ट्रैटेजीज थी कि थोड़ा स्टॉप करके, यानी कि गिरना और वो फाउल्स क्रिएट करना अननेसेसरी, लेकिन यहाँ पर वो चीजें काम नहीं आई। जो कल के रेफरी थे, उन्होंने अर्जेंटीना को ये सब चीजें करने को अलाउ नहीं किया। बहुत सारे येलो कार्ड्स भी आए, रेड कार्ड भी आया। सो यहाँ पर वही कह रहे हैं एलन शेयरर की, ऐसा लग रहा था कि वो लोग फुटबॉल खेलना चाह रहे थे, क्रिएट कर रहे थे चांसेस। आगे उन्होंने कहा कि दिस इज अ रिजल्ट ऑफ फुटबॉल बिकॉज ऑफ द वे दे हैव प्लेड, स्पेन डिजर्व्ड इट, यानी कि वो डिजर्व करते हैं और उन्होंने जीता है। पोजेशन की मैं बात करूंगी तो स्पेन के पास 65% पोजेशन थी और एक्सपेक्टेड गोल्स टैली 1.94 और 20 शॉट्स ऑन गोल। और उस वक्त जो तो है, मैं आपको बता देती हूँ, अर्जेंटीना का एक भी शॉट्स ऑन गोल नहीं था। दैट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। ये डिफेंडिंग चैंपियंस है, ये वो अर्जेंटीना है जो फाइनल में पहुंची है। 90 मिनट के रेगुलर पीरियड टाइम तक जो है उनके सिर्फ 2 कॉर्नर्स हुए थे एंड 11 ऑन टारगेट जो है स्पेन का रहा। और एट द अदर एंड अगर मैं बात करूं उनाई सिमोन की, तो उन्होंने क्लीन शीट मेंटेन की। उन्होंने अर्जेंटीना को कोई भी मौका नहीं दिया एंड दैट इज परहैप्स द रीजन व्हाई he won the golden glove award for being the tournament's best goalkeeper। एंड इस पूरे टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं तो स्पेन जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक गोल कंसीड किया था, द फ्यूवेस्ट कंसीडेड बाय एनी विनिंग टीम। अर्जेंटीना की अगर मैं बात करूं, रोमेरो को और यहाँ पर मार्टिनेज को जब इंजरी के कारण सब्सटीट्यूट किया था, तो वो कहीं ना कहीं उनको धक्का जरूर लगा था। दैट एडेड ऑन टू देयर प्रॉब्लम। और उसके बाद फिर आपने देखा जो रेड कार्ड हुआ, तो उससे भी वो पीछे थोड़ा सा चले गए थे। यहाँ पर बता देती हूँ स्पेन की, तो वो वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक चैंपियंस है और यूरोपियन चैंपियंस भी हैं। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, वुमेन्स वर्ल्ड कप चैंपियन भी कोई और नहीं, स्पेन ही है। और मेन जो है अभी अनबीटन है एज फार एज their winning streaks are concerned। 38 matches in all competitions, they've not been beaten by any team, longest run by any European team as far as history goes। तो ये चीज थी। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 दफा जो है स्पेन वर्ल्ड चैंपियंस बनी है, 2010 में और अब 2026 में। 2010 में भी टूर्नामेंट की शुरुआत जो है उन्होंने हार के साथ की थी, जीत के साथ नहीं की थी, जब स्विट्जरलैंड से 1-0 वो हारे थे। और इस एडिशन में भी केप वर्डे के साथ उनका मुकाबला था, जहां पर वो जीते नहीं थे और ड्रॉ के साथ जो है शुरुआत हुई थी। यहां पर बात करेंगे पासेस की एंड ऑब्वियसली व्हाट फॉर्म रॉड्री हैज बीन थ्रू आउट दिस फीफा वर्ल्ड कप। एंड कुबार्सी की भी बात करेंगे, पाओ कुबार्सी की। और दोनों जो हैं उन खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा पासेस वर्ल्ड कप में दिए हैं और रॉड्री 101 पास उनके नाम रहे और पाओ कुबार्सी की बात करें तो 101 के पास उनके पास रहे। एंड दैट इज द रीजन कुबाओ, अगर पाओ कुबार्सी की बात करें, ही वाज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, नेम यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। हालांकि लमीन यमाल की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आई, ऑब्वियसली आप चाह रहे थे कि लमीन यमाल की परफॉर्मेंस आए, लेकिन थोड़े से एजी पिछले 2-3 मैच से नजर आ रहे थे। यू डोंट हैव टू फॉरगेट द फैक्ट दैट वो इंजरी से जो है वापस आते हुए खेल रहे थे ये फीफा वर्ल्ड कप। एंड इसके साथ साथ अर्जेंटीना दे फेल टू स्पॉइल स्पेन्स पार्टी, जिस तरह से रही थी, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कि अर्जेंटीना का गेम ये नहीं था कि भाई गेम खेलना है, उनका गेम था कि किस तरह से नैरेटिव कंट्रोल करना है। जैसे कि लगातार मैं आपको बता रही थी, गेम के बाद भी आप जो है देखिए किस तरह से अर्जेंटीना के प्लेयर्स, उनको जो है अच्छी तरह से स्पेन के खिलाड़ियों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए था, उनको कहना चाहिए था हाँ भाई बहुत अच्छा किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट वो हाथापाई पर उतर आए थे। लियांड्रो पेरेडेस की बात करें और एंजो फर्नांडिस, ऑब्वियसली उनको तो आपने दोनों को देखा ही किस तरह से एंजो फर्नांडिस को रेड कार्ड मिला था, लेकिन गेम के बाद लड़ाई करना, खींचातानी करना, स्पेन के खिलाड़ियों को गिराना, कंधे को वो करना, I think it leaves a bad taste as of Argentina is concerned। एंड यहाँ पर अर्जेंटीना की बात करें तो 464 पासेस रहे कंपेयर टू स्पेन्स 852 माफ करिएगा। सो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस था दोनों की टीमों में। एंड एमिलियानो मार्टिनेज की बात करें तो 11 सेव्स उन्होंने किए थे, लेकिन
वो सेव्स, जैसे कि अगर आप ये देखें कि मार्टिनेस ने सेव किए थे, लेकिन वो देखे दूसरे एंगल से, अगर आप स्पेन के खिलाड़ी हैं या आप स्पेन के सपोर्टर हैं, तो कितने चांसेस उन्होंने क्रिएट किए, दे फेल टू कन्वर्ट दोस चांसेस। लेकिन अगर अर्जेंटीना की बात करें तो उनके चांसेस ही नहीं बन रहे थे। उनके पहला अटेम्प्ट अगर मैं बात करूं तो मेसी के जरिए आया था 117th मिनट में। सो वो चांस ही नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, बहुत कम चांसेस जो हैं अर्जेंटीना के आ रहे थे। एंड बस यही है। एंड यस, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस ये है कि एक गोल के कारण जो है स्पेन एक बार फिर से जो है वर्ल्ड चैंपियंस बना है। 2010 में दे वर क्राउन्ड द चैंपियंस, एंड नाउ इन 2026 स्पेन आर द चैंपियंस एंड इट्स अ यंग टीम। एंड आपने देखा था कि मैच के बाद किस तरह से मेसी रो रहे थे, लमीन यमाल आए, उन्होंने जो है उनसे गले लगे, और लोग उस चीज को लेकर भी बात कर रहे हैं कि इट्स नॉट जस्ट अ हग, इट्स अबाउट पासिंग द बिटॉन, यू नो, वो बिटॉन पास हो रहा है एंड वो लेगेसी आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो आई रियली लाइक दैट फैक्ट। एंड बहुत सारे लोग उस चीज को भी कह रहे थे कि कुछ दिन पहले जो वो बचपन की लमीन यमाल की एक फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी कि वो टब में थी, उनकी मदर थी, और मेसी उस छोटे बच्चे लमीन यमाल को जो है उसके साथ खेल रहे थे, वो जब वो नहा रहे थे। तो मतलब वो सारी चीजें चल रही थी। एंड नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट हाउ young kid has defeated a legend. I think उन सब चीजों पे मत जाइए। You cannot deny the fact that Messi is a legend. He is the GOAT as of now. As of now नहीं है, GOAT है यार। You know that यार, I am a Ronaldo fan, तो ये सारी statements आ जाते हैं बीच से, अंदर से ना एक फैन बोल पड़ता है। Anyway, so comment में जो है स्पेन के वर्ल्ड चैंपियंस बनने को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ये मेसी का आखिरी फीफा वर्ल्ड कप है, या जो नेक्स्ट एडिशन होने वाला है 2030 में स्पेन, मोरक्को और पुर्तगाल में, क्या वहां पर आप मेसी को खेलते हुए देखेंगे या नहीं? कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छी लगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।